एक बहुत बड़ा खूबसूरत सा जंगल था। उस जंगल में रानी चिड़िया और टूनी चिड़िया रहती थी। दोनों अपनी बहनें थी। रानी चिड़िया बीमार रहती थी। रानी चिड़िया को बहुत बड़ा बीमारी था जिसका इलाज जादुई स्ट्रॉबेरी खाने से ही ठीक हो सकता था। अरे रानी बहन, लगता है कि तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ गई है। मुझे किसी भी तरह आज स्ट्रॉबेरी लाना ही होगा। अरे टोनी दीदी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। और वैसे भी मैं मरने ही वाली हूँ। अब मैं कभी भी ठीक नहीं होने वाली हूँ। अरे नहीं नहीं रानी बहन, ऐसा मत बोलो। मैं तुम्हें बचा कर ही रहूँगी। मैं आज जा रही हूँ घमंडी तोते के पास स्ट्रॉबेरी लेने। तब तक तुम अपना ध्यान रखना। उस जंगल में स्ट्रॉबेरी के जादुई पेड़ सिर्फ घमंडी तोते के पास ही था। इसलिए टूनी चिड़िया घमंडी तोते के पास चली जाती है। घमंडी तोते, मेरी बहन रानी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। कृपया करके मुझे कुछ स्ट्रॉबेरी दे दीजिए। उन स्ट्रॉबेरी को खाकर मेरी बहन ठीक हो सकती है। घमंडी तोते, चलो भागो यहाँ से। आ जाते हो मुंह उठाकर स्ट्रॉबेरी मांगने। तुम्हारे पापा कभी स्ट्रॉबेरी खाए हैं? मेरा स्ट्रॉबेरी का पेड़ अभी फलना शुरू नहीं किया। तुम्हें शर्म नहीं आती है स्ट्रॉबेरी मांगते हुए? अरे घमंडी तोते, मैं सच बोल रही हूँ। मेरी बहन की तबीयत बहुत नाजुक है। कृपया करके मुझे थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी दे दीजिए। टूनी चिड़िया घमंडी तोते से बार बार स्ट्रॉबेरी मांगती है, लेकिन घमंडी तोता टूनी चिड़िया को थोड़ी सी भी स्ट्रॉबेरी नहीं देता है। अंत में टूनी चिड़िया वापस अपनी बहन के पास आ जाती है। मुझे माफ़ कर दो बहन, मैं उस अहंकार और घमंडी तोते से स्ट्रॉबेरी मांग कर नहीं ला सकी। अरे टूनी दीदी, इसमें माफ़ी की क्या बात है? और वैसे भी तुमने मेरे लिए जितना हो सका उतना किया। अब मेरा अंतिम समय आ गया है टूनी दीदी। फिर उसके बाद धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं और फिर उसके बाद रात हो जाती है। समय के साथ साथ रानी चिड़िया की तबीयत और भी बिगड़ती जा रही थी। माँ, माँ, मुझे माफ़ कर दे माँ। मैं अपना वचन पूरा नहीं कर सकी माँ। मैं अपनी छोटी बहन को नहीं बचा सकी माँ। माँ, तू कहाँ है माँ? माँ, मेरी मदद कर माँ। मेरी मदद कर माँ। माँ, तू कहाँ है माँ? फिर ऐसा बोलकर टूनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है और तभी उसके सामने उसकी माँ की आत्मा टुनटुनी पड़ाकत हो जाती है। बेटा टूनी, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो बेटा? हाँ माँ, मैं तुम्हें सुन पा रही हूँ माँ, लेकिन तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो माँ? बेटा, ये वक्त तुम्हारे रोने का नहीं है बेटा। इस वक्त तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा बेटा। मैं क्या करूँ माँ? देखो ना, रानी बहन को क्या तो हो गया है। उसकी हालत बहुत खराब है माँ। तुम चिंता मत करो मेरी बच्ची, मैं तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकालने आई हूँ बेटा। ये लो, ये एक जादुई स्ट्रॉबेरी का पेड़ है। इसमें से तुम एक स्ट्रॉबेरी का फल रानी चिड़िया को खिला देना, जिससे वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी बेटा। ठीक है माँ, मैं अभी फल तोड़कर खिला दूंगी रानी चिड़िया को। नहीं टूनी, रात में इस फल को नहीं तोड़ना है। इस फल को केवल दिन में ही तोड़ना है। इस बात को ध्यान में रखना टूनी बेटा। ठीक है माँ, मैं रानी चिड़िया को सुबह ही खिला दूंगी। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया गायब हो जाती है और धीरे धीरे रात भी कट जाती है और सुबह हो जाता है
और सुबह होते ही टूनी चिड़िया स्ट्रॉबेरी तोड़कर रानी चिड़िया को खाने के लिए दे देती है। रानी चिड़िया स्ट्रॉबेरी खाते ही पूरी तरह से ठीक हो जाती है। रानी चिड़िया को ठीक होने के बाद टूनी चिड़िया और रानी चिड़िया उसी स्ट्रॉबेरी के पेड़ के नीचे एक अपना बहुत बड़ा घोंसला बना लेती हैं और इधर घमंडी तोता स्ट्रॉबेरी खाकर दिन भर मज़े से सोता था और उस पेड़ की देखभाल भी अच्छी तरह से नहीं करता था, जिसके कारण अगले साल उसका पेड़ फलना ही बंद हो गया था। फिर उसके बाद तोता बोलता है कि अरे भाई तोता, तू क्या करेगा? तेरा पेड़ तो फलना ही बंद हो गया है। अब तू क्या खाएगा? भोजन की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ जाएगा। चलो, टूनी चिड़िया ने एक स्ट्रॉबेरी का पेड़ लगाया है, उससे ही कुछ मदद मांगता हूँ। ऐसा सोचकर घमंडी तोता टूनी चिड़िया के पास चला जाता है। अरे टूनी बहन, मुझे माफ़ कर दो। मैंने उस दिन तुम्हारी बहुत बेइज्जती की थी, लेकिन इस बार मेरे ऊपर तूफान आ गया है। कृपया करके मुझे कुछ स्ट्रॉबेरी के बीज दे दो ताकि मैं फिर से स्ट्रॉबेरी का पेड़ उगा सकूं। ठीक है तोते भैया, मैं आपको स्ट्रॉबेरी के बीज दे दूंगी, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। कोई बात नहीं टूनी बहन, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो? तुम्हारी शर्त क्या है टूनी बहन? तोते भैया, मेरी शर्त ये है कि आप हर एक पक्षी को मदद करेंगे और किसी को बुरा भला कहकर भगाएंगे नहीं। क्या आपको ये मेरी शर्त मंजूर है? हाँ हाँ टूनी बहन, मुझे मेरे पापों की सज़ा मिल चुकी है। अब मैं हर एक पक्षी को मदद करूँगा टूनी बहन। तो देर किस बात की है तोते भैया? चलो, हम तीनों मिलकर जंगल में बहुत सारे स्ट्रॉबेरी के बीज लगाते हैं ताकि कोई भी भूखा ना रह पाए। फिर उसके बाद तीनों पक्षी जंगल में बीज लगाने चले जाते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मजीद कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और साथ शेयर करें। शुक्रिया।